प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका खुशामदीद। आज का हमारा मौजू है मसनवी नवाब मिर्ज़ा शौक़ की दुनिया की नापायदारी। ये मसनवी नवाब मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी ज़हर इश्क से ली गई है। इसमें शायर ने दो नौजवान लड़का और लड़के की मोहब्बत की दास्तान बयान की है और दोनों को जब इश्क में नाकामी होती है तो लड़की जहर खा लेती है, लेकिन जहर खुदकशी करने से पहले वो अपने महबूब से मुलाकात करती है और दुनिया के बारे में कुछ नसीहत करती है। क्या नसीहत करती है वो आप सुन लीजिए। पेज 184 है, दुनिया की नापायदारी। जाए इबरत सराय फानी है, मोरिद मरग नागहानी है। जाए जगह को कहते हैं, इबरत नसीहत हासिल करने की जगह। यानी ये कायनात जो है, ये दुनिया जो है, यानी ये अपनी प्रेमिका से कहती है, लड़की अपनी प्रेमिका से कहती है कि इस दुनिया के बारे में कि ये दुनिया क्या है। जाए इबरत सराय फानी है, यानी ये दुनिया जो है ये नसीहत हासिल करने की जगह है और फना होने वाली है। मौलिद मरग नागानी है और यहाँ इस दुनिया में मौत अचानक आती है। यानी ये दुनिया जो है फानी सराय है, फना होने वाली जगह है और साथ में यहाँ इंसान को किसी भी जानदार को मौत अचानक आती है। ऊंचे ऊंचे मकान थे जिनके, आज वो तंग गाउर में पड़े हैं। गाउर गाउर कब्र को कहते हैं और गौर गैन वाले गौर गौर ध्यान को कहते हैं, तवज्जो को कहते हैं, बट यहाँ पे गाउर है। गाउर मीन्स कब्र। प्रेमिका अपने आशिक से कहती है, ये कल की बात है कि जिनके पास ऊंचे ऊंचे मकान थे, आज वही लोग जिनके पास ऊंचे ऊंचे मकान थे, आज वही लोग तंगोतारी कब्रों में पड़े हुए हैं। कल जहां पर शगुफो गुल थे, ये कल की बात है कि जहां पे कलियां थी, फूल थे, गुलस्तान थे, आज देखा तो खार बिल्कुल थे। एक बार फिर मैं बताते जाऊं, यहाँ इस शेर में सनत तजाद इस्तेमाल हुआ है। सनत तजाद उस सनत को कहते हैं जिसमें किसी शेर के मिसरे में या किसी शेर में दो मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हों। यहाँ पे गुल और खार जो दोनों एक दूसरे के जिद है। ये कल की बात है जहां कलियां थी, फूल खिले हुए थे, गुलिस्तान था, लेकिन आज वही गुलिस्तान, आज वही फूलों के बाग कांटों में तब्दील हो गए हैं, कांटों में बदल गए हैं। जिस चमन में था बुलबुलों का हजूम, आज उस जा है आशियाना ये बोम। दो चीजें हैं, बाग की आबादी जो है, बाग की खुशहाली जो है वो बुलबुल पे मुनहसर है, कमरी पे मुनहसर है, फूल के खिलने पे मुनहसर है। अब अगर बुलबुल की जगह कौवे बोल रहे होंगे, उल्लू बोल रहे होंगे, समझ लीजिए ये बाकी वीरानी की अलामत है। शायर नवाब मिर्ज़ा शौक़ इस प्रेमिका की जुबान से कहता है क्या, जिस चमन में था बुलबुलों का हुजूम। ये कल की बात है कि जहां बाग में बुलबुल चहचहा रहे थे, कलियां खिली हुई थी, आज उस जा है आशियाना बूम। यानी आज उसी जगह जो गुलिस्तान में था, जहां बुलबुलें चहचहा रहे थे, कमरियां कोयल कुकू जैसे गीत गा रही थी, आज उसी जगह पे उल्लू ने अपना घोंसला बना दिया है। आशियाना बोम यानी उल्लू ने अपना घोंसला बनाया। पहले ही मैंने अर्ज किया, अगर बुलबुल की जगह कौवे या उल्लू हो तो समझो ये बाकी वीरानी की अलामत है। यानी जहां कल बुलबुल चहचहा रहे थे, आज उसी जगह पे उल्लू ने अपना घोंसला बना दिया है। बात कल की है, नौजवान थे जो, प्रेमिका से कहती है कि ये कल की बात है जो नौजवान थे, जो जवान थे, जो पुरशबाब थे, साहिब नौबत और निशान थे, जो ये कल की बात है जो आला रुतबा रखने वाले लोग थे। आज खुद है न है मकाम बाकी, लेकिन आज क्या है, ना वो खुद ऊंची शान शौकत रखने वाले लोग हैं और ना ही उनके निशान मौजूद है, नाम को भी नहीं निशान बाकी, यहां तक कि उनका नाम लेने के लिए भी कोई नहीं रहा। यानी कल की बात है जो ऊंची शान रखने वाले लोग थे, कल तक जो जवान थे, पुरशबाब थे, लेकिन आज वो ना खुद है और ना ही उनका मकान है, रहने की जगह है, बल्कि यहां तक कि उनका नाम तक
मिट गया है, मिलिया मेट हो गया है। गैरत हूर महजबी न रहे। अब दुनिया में जो हूरों की तरह हसीन थी, जिनका माथा चांद की तरह चमक रहा था, वो भी नहीं रहे। ये कल की बात है। जो जिनके पास गैरत हूर था, जो चांद की तरह चमकता हुआ माथा रखते थे, वो भी नहीं रहे। है मकान घर तो वो मकीन न रहे। अगर जो उनके मकान है, अगर जो उनके रहने की जगह है, लेकिन उन रहने वाले घरों के रहने वाले नहीं रह गए। यानी ये महबूबा अपने आशिक से, यानी लड़का इस लड़की से इस दुनिया के बारे में बताती है कि यहाँ क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। जो कि थे बादशाह हफ्त अकलीम, जो कि कल की बात है, जो पूरी दुनिया के बादशाह थे। हफ्त अकलीम, सारी दुनिया, सारी जहां। असल में हफ्त अकलीम के माने पूरी दुनिया है। ये कल की बात है, जो पूरी दुनिया के बादशाह थे, हुए जा जा के ज़ेरे खा के मुकीम। आज की बात क्या है कि वो जगह जगह पे जहां पे वो बादशाहत करते थे, वहां पे वो जमीन के साथ मिलिया मेट हो गई। कोई लेता नहीं अब इसका नाम, कौन सी गौर में गया बहराम। अब बहराम, बहराम के 2-3 मीनिंग्स है। बहराम पांचवें आसमान को भी कहते हैं। पांचवें आसमान का एक सितारा मरीख है, उसे कहते हैं। बहराम गोरखा को भी कहते हैं। और बहराम इराक का एक मशहूर बादशाह भी था। यानी ये कल की बात है, जो बहराम जैसे बादशाह हुआ करते थे, अब उसका भी कोई नाम नहीं लेता कि वो किस कब्र में डाले गए, किस कब्र में उनको दफनाया गया, ये कोई नहीं जानता। अब ना रुस्तुम ना साम बाकी है, एक फकत उनका नाम बाकी है। रुस्तुम साम ईरान के 2 मशहूर पहलवान थे। यानी दुनिया में, ये दुनिया इतनी फानी है, दुनिया की नापायदारी इतनी है कि इस दुनिया में रुस्तुम और सोहराब जैसे, रुस्तुम और साम जैसे पहलवान जो दुनिया में थे, वो भी नहीं रहे। अब उनका भी सिर्फ फकत उनका नाम बाकी, सिर्फ नाम बाकी है, उनके कारनामे बाकी है। लेकिन वो कहां गए, जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कोई कुछ नहीं जानता। इतनी दुनिया की नापायदारी है। आज का आखिरी शेर, अतर मिट्टी का जो न मलते थे। ये कल की बात है, जो मट्टी को हाथ तक नहीं लगाते थे, मट्टी का अतर तक नहीं लेते थे, मलते थे, न कभी धूप में निकलते थे और ना ही वो धूप में निकलते थे। ये कल की बात है। यानी प्रेमिका से कहती है कि ये कल की बात है, जो मट्टी को हाथ पर नहीं मलते थे और ना कभी धूप में निकलते थे। धूप छाऊ इसका जिद है। गर्दिश चरक से हलाक हुए, लेकिन इस जमाने की गर्दिश की वजह से, आसमान के इस चक्रव्यूह की वजह से वो सब मर गए। ये कल की बात है, जो मट्टी को भी हाथ नहीं लगाते थे, जो धूप में भी नहीं निकलते थे। लेकिन आज की क्या बात है, गर्दिशे चरक से हलाक हुए। आसमान के इस चक्रव्यूह से, जमाने के इस गर्दिश की वजह से वो हलाक हो गए। हलाक ही नहीं हुए, अस्तखान तक भी उनके खाक हुए, यहां तक कि उनकी हड्डियां भी मट्टी के साथ मिलिया मेट हो गई। इंशाल्लाह ये क्लास कल कंटिन्यू रहेगी। बाकी वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।